सबको नमस्कार। आप सबको विजडम एरा इंग्लिश मीडियम हायर प्राइमरी स्कूल में आपका स्वागत है। मेरा नाम सविता, मैं आपकी हिंदी टीचर हूँ। तो यहाँ पे आज जो है यहाँ पे क्या है, यहाँ पे विषय हिंदी कक्षा 3 बोले तो थर्ड। तो यहाँ पे हेडलाइन क्या है आज के विषय का, राग का प्रयोग। राग का प्रयोग आपको पता है, जैसे कि वर्णमाला में कुछ अक्षरों की मात्राएं होते हैं, उसी तरह यहाँ पे रा अक्षर की भी कुछ मात्राएं हैं। रा अक्षर की जो मात्राएं हैं उसे कहाँ कहाँ प्रयोग करना चाहिए, ये आज हम देखेंगे। तो देखो यहाँ पे जो रा का प्रयोग है, तो यहाँ पे फर्स्ट क्या है, एस। यहाँ पे रा अक्षर है और यहाँ पे नेक्स्ट एस, तिरछी रेखा है। यहाँ पे दोनों तरफ तिरछी रेखा है और यहाँ पे जो है इसे हम आधा गोल समझते हैं, पर ये हिंदी में इसे रेफ बोलते हैं। हिंदी में इसे रेफ बोलते हैं। तो देखो हम इन मात्राओं को कहाँ कहाँ प्रयोग करेंगे ये देखते जाएंगे। ओके, तो यहाँ पर फर्स्ट कौन सा अक्षर है, रा अक्षर। तो देखो एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए यहाँ पे गाजर, गाजर देख रहे हो, गाजर, गाजर। इस गाजर शब्द में रा कहाँ पे है, एस। देखो यहाँ पे रा है ना, उसी तरह यहाँ पे टमाटर, टमाटर। इस टमाटर शब्द में रा कहाँ पे है, एस। ये यहाँ पे रा है। तो इसी तरह जो नेक्स्ट आगे है, यहाँ पे आगे रा के बाद यहाँ पे कौन सी है, तिरछी रेखा। तो देखो यहाँ पे ध्यान से समझो। ओके, फर्स्ट यहाँ पे तिरछी रेखा, इसे हम तिरछी रेखा बोलते हैं। जब व्यंजन वर्ण में खड़ी पाई हो तब इस चिन्ह को लगाते हैं। जब व्यंजन वर्ण में, आपको पता है व्यंजन अक्षर का से लेकर हा तक, ऐसे तो वर्ण बोले तो अक्षर। जब व्यंजन वर्ण में खड़ी पाई, खड़ी पाई मीन्स स्टैंडिंग लाइन, इसे हम खड़ी पाई बोलते हैं। स्टैंडिंग लाइन जैसे आप इंग्लिश में बोलते हो ना, एस। खड़ी पाई हो तब इस चिन्ह को लगाते हैं। देखो यहाँ पे उदाहरण के लिए यहाँ पे मैंने लिखा है, यहाँ पे उदाहरण के लिए शब्द, 3 शब्द। तो यहाँ पे फर्स्ट शब्द कौन सा है, बोलो एक बार, एस। यहाँ पे जो फर्स्ट शब्द है चक्र, कौन सा है यहाँ पे, चक्र। देखो इस क्रा में, इस क्रा अक्षर में यहाँ पे जो का अक्षर है, का अक्षर है, यहाँ पे खड़ी पाई है। खड़ी पाई मीन्स स्टैंडिंग लाइन। जब व्यंजन वर्ण में खड़ी पाई हो तब इस चिन्ह को लगाते हैं। समझ रहे हो, कौन कौन से अक्षर में स्टैंडिंग लाइन आती है, तभी हम रा के इस चिन्ह को उपयोग करते हैं। यहाँ पे चक्र, यहाँ पे जो का अक्षर है, यहाँ पे खड़ी पाई है ना, स्टैंडिंग लाइन है ना, तो यहाँ पे रा का प्रयोग होता है। उसी तरह यहाँ पे नेक्स्ट देखो प्रणाम, यहाँ पे प्रणाम। तो इस प्रा अक्षर में देखो ये पा अक्षर है ना, तो यहाँ पे एक खड़ी पाई है, स्टैंडिंग लाइन है, तो यहाँ पे रा का प्रयोग होगा। जब भी खड़ी पाई आती है तो रा के इस चिन्ह का प्रयोग होगा। उसी तरह यहाँ पे नेक्स्ट देखो, यहाँ पे प्रश्न, है, वहां पे भी पा अक्षर है और यहाँ पे एक खड़ी पाई है और यहाँ पे रा का प्रयोग। सिंपल से समझो, जब किसी अक्षर में, व्यंजन अक्षर में स्टैंडिंग लाइन खड़ी पाई आएगी तभी हम इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। ओके, तो उदाहरण के लिए चक्र, प्रणाम और यहाँ पे प्रश्न। तो आगे देखो, यहाँ पे आगे कौन सा, यहाँ पे एस। दोनों तरफ में से 2 साइड तिरछी रेखा। देखो दोनों तरफ तिरछी रेखा। जब व्यंजन वर्ण में खड़ी पाई नहीं हो, ध्यान से सुनो, जब व्यंजन वर्ण में
खड़ी पाई नहीं हो तब इस चिन्ह को लगाते हैं। देखो कितना इजी है ना। जो फर्स्ट वन जो है तिरछी रेखा वो खड़ी पाई होना चाहिए। जो सेकेंड वन है दोनों तरफ तिरछी रेखा उसे खड़ी पाई स्टैंडिंग लाइन नहीं होना चाहिए। ऐसे देखो यहाँ पे उदाहरण के लिए यहाँ पे मैंने 3 शब्द लिखा है, ट्रक, ड्रम और यहाँ पे ड्रेस। आपको पता है और एक इजी ट्रिक ये है यहाँ पे, इस चिन्ह को जब हम उपयोग करते हैं तो हम पे सिर्फ 2 अक्षर ही आते हैं, यानी कि टा अक्षर और डा अक्षर। सिर्फ ये दोनों को ही हम इस तरह की तिरछी रेखा को लगाते हैं। तो देखो यहाँ पे एस, यहाँ पे फर्स्ट ट्रक, देखो ट्रक, टा अक्षर, इस टा अक्षर में स्टैंडिंग लाइन पूरी है, खड़ी पाई पूरी है नहीं है। देखो यहाँ पे पूरी खड़ी पाई है नहीं है, तो इसके नीचे हम यहाँ पे रा का प्रयोग करते हैं। ट्रक, बोलो ट्रक, टा रक, ट्रक। देखो यहाँ पे स्टैंडिंग लाइन नहीं है। उसी तरह यहाँ पे ड्रम, ड्रम, देखो ऐसे डा अक्षर, इस डा अक्षर में खड़ी पाई है नहीं है, तो यहाँ पे हम रा का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट ड्रेस, इस ड्रेस में इसमें खड़ी पाई है नहीं है, तो यहाँ पे हम इस रा का प्रयोग करते हैं। इजी है, अगर खड़ी पाई हो तो ए चिन्ह, स्टैंडिंग लाइन हो तो ए चिन्ह, खड़ी पाई नहीं हो तो ए चिन्ह। ओके, यहाँ पे कंफ्यूज मत हो, इजी है। जब व्यंजन वर्ण में खड़ी पाई में से स्टैंडिंग लाइन नहीं होगी तब हम इस चिन्ह को लगाते हैं, या इस रा के चिन्ह को, रा की मात्रा का प्रयोग होता है। ओके, तो नेक्स्ट यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो लास्ट वन है कौन सा है यहाँ पे एस, इसे हम रेफ बोलते हैं। हिंदी में क्या बोलते हैं हम इसे? रेफ बोलते हैं। आप समझते हो कि आधा गोल है, हाफ सर्कल है, नहीं ये रेफ है। देखो रेफ, जब व्यंजन वर्ण में वर्ण से पहले रा का उच्चारण हो तब इस रेफ का प्रयोग होता है। जब व्यंजन वर्ण में, व्यंजन अक्षर में वर्ण से पहले, अक्षर से पहले, पहले मीन्स बिफोर, अक्षर से बिफोर रा का उच्चारण हो तब इसे रेफ कहते हैं, या रेफ को लगाया जाता है। देखो यहाँ पे उदाहरण के लिए सूर्य, एक बार बोलो सूर्य, सूर्य। यहाँ पे या से पहले रा का प्रयोग होता है, सूर्य, सूर्य, सूर्य। देखो यहाँ पे या अक्षर है ना, या अक्षर के पहले मीन्स बिफोर यहाँ पे रा का प्रयोग होता है, सूर्य। देखो यहाँ पे नेक्स्ट सेकंड वन, पर्वत, पर्वत, पर्वत। वा अक्षर है, वा अक्षर के पहले बिफोर में ही रा का प्रयोग होगा, पर्वत। देखो वा अक्षर यहाँ पे रा का प्रयोग, पर्वत। उसी तरह बर्फ, बर्फ मीन्स क्या बोलते हैं? एस, बर्फ को इंग्लिश में आइस बोलते हैं, बर्फ। बोले एक बार, बर्फ, बर्फ, बर्फ। तो यहाँ पे जो फा अक्षर है, यहाँ पे फा अक्षर है, इससे वर्ण से पहले बिफोर यहाँ पे रा का प्रयोग होता है ना। देखो जो फर्स्ट वन है यहाँ पे जो तिरछी रेखा, इसे स्टैंडिंग लाइन, खड़ी पाई होना चाहिए। जो सेकेंड वन है दोनों तरफ तिरछी रेखा, उसे खड़ी पाई स्टैंडिंग लाइन नहीं होना चाहिए। जो तीसरा है थर्ड वन रेफ, इसे हम रेफ बोलते हैं। रेफ लगाने के लिए वर्ण मीन्स अक्षर के
पहले ही रा का प्रयोग होना चाहिए, समझे ना। तो चलो यहाँ पे आज हम उदाहरण के साथ रा का प्रयोग करना सीखे हैं। ओके, तो आज की कक्षा इतनी ही, अगली कक्षा में फिर से मिलेंगे। धन्यवाद।